हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का प्रश्नोत्तर। कविता से फर्स्ट क्वेश्चन, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब है कि पक्षी को पिंजरे में हर तरह की फैसिलिटी मिलता था, लेकिन फिर भी वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते थे। तो इसका आंसर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। तो देखिए, पक्षी को पिंजरे में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलता था, लेकिन फिर भी वो पिंजरे में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं थे। तो पक्षी को आजादी चाहिए, जो आजादी उसे नहीं मिलता था, इसलिए वो पिंजरे में नहीं रहना चाहते थे। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि पक्षी आजाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका आंसर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर कड़वी निबोड़ी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं और नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। तो इस आंसर का मतलब है कि पक्षी आजाद रहकर कड़वी निबोड़ी खाना चाहते हैं। निबोड़ी में नीम का फल जो बहुत ही कड़वी होता है, तो वो खाना चाहते हैं। प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, प्रकृति का जो ब्यूटी है उसका आनंद वो लेना चाहते हैं, और नीले आकाश में खूब उड़ना चाहते हैं, और बहता नदी का जो पानी है वो पीना चाहते हैं। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो बच्चों, इस पंक्तियों का मतलब लिखना है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पे आसमान और जमीन मिल जाते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। तो इस पंक्ति का उत्तर है, पक्षी क्षितिज के अंत तक जाना चाहते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है। वो या तो क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं या फिर मरना चाहते हैं। तो बच्चों देखिए, इस उत्तर का यही मतलब है कि पक्षी का कुछ भी हो जाए या उसका मरण भी आ जाए, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसे सिर्फ क्या चाहिए, उसे सिर्फ क्षितिज से मिलन चाहिए। कविता से आगे फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, वो अपने भाषा में आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। तो बच्चों क्या है कि पक्षियों का जो नेचर है वो क्या चाहते हैं, वो खुला आसमान में उड़ना चाहते हैं, उसे आज़ादी चाहिए, है ना। वो आज़ाद रहकर वो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि पक्षियों को आज़ादी देना। तो इसलिए उसे हमें लगता है कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में कोई कभी पक्षी पाला है। अगर पक्षी पाला होगा तो कैसे उसका देखरेख किया जाता है, वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मेरी एक बहन है जो एक कबूतर पालती थी। वो
कबूतर का पिंजरे रोज साफ करती है और कबूतर के लिए पानी और दाने पिंजरे में एक बर्तन में रखती है और उससे खूब बातें करती है। तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन है कि पक्षियों को अगर हम पिंजरे में बंद करते हैं तो उसका सिर्फ आजादी हनन नहीं होता है, पर्यावरण भी प्रभावित होते हैं। इसके विषय पर आपका विचार लिखना है। तो इसका आंसर है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आजादी का हनन ही होता है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं। नेक्स्ट में अनुमान और कल्पना। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर है, ये कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है। समस्या से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और फैक्ट्रियों को शहरों से दूर लगाकर उचित प्रबंध करने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो बच्चों, इसका आंसर लिख सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो हम आने वाले नए परिवार के साथ मिलेंगे, उन्हें घोंसले के बारे में बताएंगे, उनसे कहेंगे कि वो घोंसले को ना हटाए और घोंसले तथा पक्षियों का ध्यान रखे। नेक्स्ट में भाषा की बात। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण श्रृंखला और लाल की रंसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वर्ण श्रृंखला और लाल की रंसी। ये शब्द क्या है? रेखांकित शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तो कविता से ढूंढकर और 3 उदाहरण लिखना है। आंसर है इसका कनक तिलिया, कटुक निवोड़ी और तारक अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्द के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो भूखे प्यासे जो है वो द्वंद्व समास है, तो ऐसे ही द्वंद्व समास का और 10 उदाहरण हमें लिखना है। इसका आंसर है दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्य और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही। ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। तो बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का प्रश्नोत्तर था। आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आए हैं। तो हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।